बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने कामों में बखुशी मसरूफ़ होंगे। अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। आज हम आपको बताएंगे इनक्यूबेटर कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये हम चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी बॉक्स ले लें या कोई बॉडी ले लें, जिस भी चीज़ की हो, जैसे भी बना लें। इसका जो हमने साइज़ रखा हुआ है ये है 18 बाई 18। ये देखिएगा, ये यहाँ से ये यहाँ पे आएगा, ये है 18। ये देखिएगा 18 ऐसे है और ये 18 ही ऐसे है। 18 बाई 18 का आप चाहे चिप बोर्ड ले लें, चाहे लकड़ी ले लें, आपने एक बक्स बना लेना है। इसके अंदर आपने ये 4 सुराख करने हैं। ये सुराख इसके हैं राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर और बैक के ऊपर। ये इसके लिए होता है ताकि वेंटिलेशन, कोई ना कोई हवा इसके अंदर हवा गुजर होता रहे। इसके बाद हमने इसके अंदर ये 2 ट्रे बनाए हैं। ये देखिए, ये ट्रे है, ये 2 ट्रे बनानी है। इसके अंदर का आपने मैश करके इसके मुताबिक आपने ये सिंपल सी ये 2 ट्रे बना लेनी है। ये 50 एग इसके लिए, इसके अंदर 50 अंडे मुर्गी के आएंगे और इसमें 30 से लेके 25-30 के दरमियान इसमें बत्तख के अंडे आ सकते हैं। इसमें आप मोर के बच्चे भी निकालें। ये हमने 2 ट्रे बना लिए। बिल्कुल इसके बैक पे हमने इसकी जाली रखी है, इसलिए जब चूजा हैच होता आगे भी जाली रखी है, एक्स्ट्रा दी है, ताकि चूजा छोटा बाहर की तरफ ना जा सके। वरना चूजे छोटे होते हैं और कोशिश होती ज़्यादा हो तो वो गिरने के डर होता है, इसलिए ये सेफ्टी के लिए किया। और ये अब इसके अंदर का आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने एक एक्स्ट्रा लगाई है। ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें से कुछ हुआ नहीं है। देखिए बिल्कुल ये इस सारा जो सिस्टम है इसकी सेफ्टी के लिए है और चूज़े की सेफ्टी के लिए है। अगर चूज़ा गिर भी जाए तो देखिए ये जाली ऐसे आ गई है। अगर चूज़ा गिर भी आता है तो इस जाली पे रहेगा, नीचे नहीं आ सकेगा। ये बहुत ही सेफ सिस्टम है और बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही कम पैसों में बना है। ये 2 चीज़ की जाली है। 2 इसके अंदर हमने ये फ़ैन इस्तेमाल किए हैं। ये कंप्यूटर फ़ैन है, जैसे ये कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। खूबी इनकी ये है कि ये पूरा दिन रात चलते रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई ऐसे जल्दी से ख़राब हो गया हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। इनकी खूबी यही है और दिन रात चलते हैं। ये देखिए 2 हमने इसके अंदर ये फ़ैन इस्तेमाल किए हैं। नीचे हमने इसके अंदर ये 3 इंच का गैप दिया है ताकि ये नीचे से हवा लेगा और ऊपर को फेंकेगा। 2 हमने ये बल्ब इस्तेमाल किए हैं। बल्ब इसके अंदर हमने लगाए हैं 100 वाट के, लेकिन इसके लिए हमने ये इस्तेमाल किया है कंट्रोलर। ये देखिए कंट्रोलर है, ये देखिए फिर इसकी वजह से हम इसको, ये देखिए लाइट तेज़ और कम हम कर रहे हैं। देखिए आस्ता वो कम हो गई है, ये तेज़ हो गई है। ये देखिए बिल्कुल कम कर दी हमने इसका लाइट। देखिए ये हमने इसको तेज़ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इसलिए है, इसका कंट्रोलर है। ये आम जो पंखों में इस्तेमाल करते हैं डिम्बर, वो आप ले लें तो उससे आप ये कंट्रोल करें। उसके बाद ये इसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये वाला इसकी मेन जो है किट। इस सारे सिस्टम को इस टेम्परेचर कंट्रोलर ने कंट्रोल करना है। हमने इसका जो रखा हुआ टेम्परेचर देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब ये आया डाउन, DN डाउन, इसका मतलब है नीचे वाला टेम्परेचर। ये है 37 डिग्री। अप, ये अप हो गया। ये है 38, यानी हमने इसका 38 ऊपर वाला रखा हुआ है, नीचे वाला रखा हुआ है 37। अब ये हमने इसको छोड़ दिया है। इसको तो इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है।
टेम्परेचर हमने इसका 37 और 38 पे रख दिया है। इसके बाद ये हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, इसे हम कहते हैं टेम्परेचर भी इसके अंदर है और ये ह्यूमिडिटी भी है। जो हमारे जो अंडे होते हैं उसकी ह्यूमिडिटी का के लिए ये मीटर के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। ये वाला ये तकरीबन 400 से 500 के दरमियान में मिल जाता है, बहुत अच्छा है। ये एक सादा सा हमने लिया हुआ है टेम्परेचर मीटर। ये फ़ारेनहाइट के अंदर भी है और सेंटीग्रेड में भी है। ये हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ताकि हमारे जब हम अंडे रखते हैं तो कम से कम हमारे 2 जरूर मैच कर जाए। 1 2 3 हमने इस्तेमाल किए हैं ताकि 2 हमारे जरूर मैच कर जाए। इसके बाद अगर हमारी बिजली फेल हो जाती है, ऐसी चली जाती है बिजली अमूमन, और यहाँ तो ऐसी बहुत ज़्यादा जाती रहती है बिजली, उसके लिए हमने ये देखिए डीसी के लिए हमने ये 2 बल्ब लगाए हुए हैं। 2 बल्ब इधर लगाए हैं, 2 बल्ब हमने इस साइड पर लगा रखे हैं। ये बल्ब आपके इस्तेमाल होते हैं मोटरसाइकिल के अंदर, कारों में, उनकी हेडलाइट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और ये 12 वोल्ट से चलते हैं। इसे हमने ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ चला के, ये देखिए ये हम ये इसका हमने ये 12 वोल्ट का है। मेरे पास ऊपर एक बैटरी रखी है, मैंने बैटरी लगा रखी है। ये 12 वोल्ट का एक बोर्ड है, ये 12 वोल्ट का डीसी पे लिखा हुआ है, डीसी 12 वोल्ट। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड, इसे हम ये अपनी सहूलत के लिए इस पर निशान लगा रखी है। ये एक हमारे पास देखिए ये है फ़ैन के लिए, ये चला तो ये फ़ैन अब ये इस लाइट के लिए था, सॉरी इस लाइट के लिए, ये लाइट इसी अब जल चुकी है। इसी तरह ये दूसरी लाइट के लिए होगा, दिखाते हैं आपको। देखिए वो देखिए वो एक जल गया है, एक और भी लगा हुआ है, वो भी दिखाते हैं। ये देखिए ये फ़ैन भी चल पड़ा है और ये अगली लाइट भी जल पड़ी है, इसको अब उसकी लाइट जल पड़ी है। ये उस वक्त हम ऑन करते हैं जब हमारे पास बिजली चली जाती है, बिजली नहीं होती है। ये है सेमी ऑटोमेटिक, इसको हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको निकाल देते हैं। ये सिर्फ आपको हमने दिखाने के लिए इसके अंदर ये चीज़ें ऑप्शन है इसके अंदर। ये इसके अंदर एक हमने डीसी का ऑप्शन खुद दिया है, क्योंकि अमूमन बिजली फेल हो जाती है। जब अगर फेल हो जाए, अगर 1 2 घंटे 3 घंटे तक चली जाए तो मशीन कवर कर लेती है। अगर 7 8 घंटे के लिए चली जाए तो ये कवर करना मुश्किल होता है, उससे अंडे आपके ख़राब हो जाते हैं और अंडे ख़राब होने में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसके बाद इसके अंदर हमने ये 2 ट्रे इस्तेमाल की, ये 2 ट्रे, ये हमने एक को इस वाले को नीचे रखा हुआ है, एक को इसको नीचे रखा हुआ है। इसके अंदर हम डालेंगे पानी ह्यूमिडिटी के लिए। फ़ैन का काम होता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, अब ये ज़्यादा ये सारा फ़ैन के थ्रू होता है। फ़ैन और ये बल्ब के मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं ह्यूमिडिटी को। इसके बाद हम आपको देखते हैं, ये बताते हैं। ये इसकी हमने ट्रे जो सबसे नीचे वाली थी, पहले हमने इसको ये इसमें ये लगा दी है। अब ये इसकी दूसरी ट्रे है, ये भी लगा दी है। बिल्कुल देखिए इजीली चल रही है। अब देखिए अब ये फुल आगे चली गई है। हम इसको फुल आगे नहीं रखते, हम इसको थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच पीछे ले आते हैं। इससे क्या होता है, आगे भी गैप है, इस साइड पे भी गैप है। जब ये पखे चलेंगे तो हवा ऊपर को जाएगी, तो बैक से भी इसको जगह मिलेगी, आगे से जगह मिलेगी, इसलिए रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये दूसरा देखिए ट्रे, इसको भी हमने ऐसे रख देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल देखेंगे ये फुल अभी आगे चली गई है। ये मैंने इस पर ये लगा रखे निशान, नजर आ रहे हैं निशान। इसको मैं ये पीछे ले आता हूँ। अब इसको यहाँ से भी हवा मिलेगी, बैक से भी मिलेगी, वैसे ऊपर को जाएगी। यहाँ से ये जो होल है इनकी मदद से फ्रेश एयर को मिलती रहेगी। इसके बाद इसके अंदर एक आता है कैंडलिंग का। कैंडलिंग के लिए हमें टार्च चाहिए होती है, बल्ब चाहिए होती है। ये देखिए, ये हमने खुद बनाई थी बहुत पहले, इसकी मतलब ये मेरा पुरानी चल रही है। किससे बनाई थी? ये देखिए, ये लाइट LED लाइट ये वाली, ये बाज़ार से 20-25 रुपए की मिल जाती है। पर इसको इस बोतल में, ये देखिए बिल्कुल सेम ये चीज़ है। इसको बोतल में फिट किया हुआ है और इसके ऊपर ये टेप लगा दी है
और ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। ये 12 वोल्ट सर्किट है हमारा। ये देखिए, इसको मैं लगाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए चल पड़ी है, ये चल पड़ी है। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। ये बंद हो गई है, ये चल गई है, ये बंद हो गई। ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं बनाना। ये था सब वो सब हमारा जो कि इंक्यूबेटर में चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी थी। और इसके अंदर अब हम अगले पार्ट के अंदर हम इसके अंदर अंडे रखेंगे, आपको बताएंगे अंडे आपने कैसे, अपने अंडों को रोटेशन कैसे करनी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अगला एक पार्ट और बनाएंगे, उसके अंदर अंडों की कैंडलिंग की जाएगी आपके सामने इंशाल्लाह एक अंडे का। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर जब चूज़े निकलेंगे वो भी रिजल्ट आपको दिखाएंगे कितना कामयाब है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।